हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान कल्चर। राजस्थान के कल्चर में हम देख रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें हमने किले पढ़ लिए थे और मंदिर। हमारी सीरीज़ कंटिन्यू थी। आज हम मंदिरों में आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के मंदिर देखेंगे आज हम। चित्तौड़ के मंदिर। चित्तौड़ के मंदिरों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे बारडोली के शिव मंदिर। बारडोली के शिव मंदिर इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। बारडोली के शिव मंदिर कहाँ पर है? ये रावतबाटा में। रावतबाटा, चित्तौड़गढ़। इन मंदिरों को किसके द्वारा खोजा गया था? इन मंदिरों को खोजा गया था घोड़े वाले बाबा के द्वारा, जेम्स टोड के द्वारा, ठीक है। जेम्स टोड द्वारा इन मंदिरों की खोज की गई। 9 मंदिर समूह है यहाँ पर, ठीक है। 9 मंदिर है, जिसमें से मुख्य है घटेश्वर महादेव का मंदिर। घटेश्वर महादेव मंदिर। बारडोली के शिव मंदिर, ठीक है। जेम्स टोड के द्वारा इनकी खोज की गई थी। मेनली 9 मंदिर है। मुख्य मंदिर कौन सा है? घटेश्वर महादेव का मंदिर। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बारडोली के शिव मंदिर जो है वो या तो खोज किसके द्वारा की गई या कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कौन से काल के हैं बारडोली के शिव मंदिर? गुप्त काल के। लिखा है था स्टार्टिंग में, देखो तो देखें लिखा है नहीं लिखा है। गुप्त काल। स्टार्टिंग में मंदिर की सीरीज जब स्टार्ट की थी तो वहां पे लिखाए थे। नहीं लिखा है, चलो रहने दो। तुम्हें बारडोली के शिव मंदिर, ठीक है। कहाँ पर है? रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इसके बाद और मंदिर देखते हैं। कालिका माता का मंदिर। कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और ये मूल रूप से सूर्य मंदिर था। पहले क्या था? ये सूर्य मंदिर। बाद में आक्रमणकारियों द्वारा इसकी तोड़फोड़ की गई तो उसके अवशेषों पर फिर यहाँ पर माता जी का मंदिर बनाया गया, ठीक है। तो कालिका माता का मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी, ठीक है। श्रृंगार चौरी, यहाँ पर कुंभा की बेटी रमाबाई की शादी हुई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चौरी। चौरी का मतलब बेटी, ठीक है। चौरी कर पढ़ा था हमने पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो श्रृंगार चौरी मेनली ये क्या है? एक जैन मंदिर है, ठीक है। मेनली ये क्या था? एक जैन मंदिर है। शांतिनाथ, ठीक है। मेनली क्या था? ये शांतिनाथ जैन मंदिर था, लेकिन कुंभा की बेटी रमाबाई की शादी होने के कारण इसको क्या कहने लग गए? श्रृंगार चौरी कहने लग गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? मीरा मंदिर है, ठीक है। मीरा मंदिर। बाद में इसी मंदिर की मूर्ति कौन लेके आते हैं? मानसिंह फर्स्ट कहाँ पर लाते हैं? आमेर लेके आते हैं। शिला माता की जो मूर्ति है वो यही इसी की है, ठीक है। शिला मंदिर की। तो मीरा मंदिर यहाँ पे है। इसके अलावा कुंभ स्वामी का मंदिर। कुंभ स्वामी का मंदिर, ये कुंभा के द्वारा बनाया गया कुंभ स्वामी मंदिर, ठीक है। इसके बाद सतबिज देवरी जैन मंदिर। सतबिज देवरी जैन मंदिर, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना है? 1 2 श्रृंगार चौरी भी ध्यान रख लेना, और एक सतबिज देवरी जैन मंदिर, ठीक है।
इसके अलावा एक आखिरी जगह बसती है मातृकुंडिया, ठीक है, मातृकुंडिया। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार बेसिकली तीर्थ स्थल है, ठीक है। मातृकुंडिया क्या है? तीर्थ स्थल है। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। मातृकुंडिया जगह और भी जगह पे आई थी। कहाँ पे आई थी मातृकुंडिया जगह? जब कौन सा आंदोलन पढ़ रहे थे हम? मोतीलाल तेजावत वाला आंदोलन जब हम पढ़ रहे थे, एक ही अबोहट बील आंदोलन, ठीक है। तो वह उसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? मातृकुंडिया नामक जगह से हुई थी। मातृकुंडिया क्या है? एक तीर्थ स्थल है जिसे कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को, ठीक है। और तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं? मचकुंड धौलपुर को, ठीक है। तो ये है हमारे उदयपुर चित्तौड़ के मंदिर, ठीक है। उदयपुर के मंदिर हमने पहले पढ़ लिए थे। एक और मंदिर देख लो यहाँ पर, उदयपुर, इसका नाम है ऋषभदेव मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऋषभदेव मंदिर। धुलेव जगह पड़ती है, कौन सी? धुलेव। तो धुलेव का ऋषभदेव मंदिर। सीधा पूछेगा कि धुलेव का ऋषभदेव मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। धुलेव का ऋषभदेव मंदिर। ऋषभदेव कौन थे? ऋषभदेव पृष्ठ तीर्थकर थे, जैन धर्म के पहले तीर्थकर। इन्हीं का नाम आदिनाथ भी है, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो पूजा की विधि है उसमें केसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इनका नाम क्या है? केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी भी इनको कहते हैं, ठीक है। केसरिया नाथ जी भी इनको कहते हैं। जो आदिवासी लोग हैं, जो स्थानीय आदिवासी लोग हैं, वो इन्हें क्या कहते हैं? कालाजी। वो इन्हें कालाजी कहते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं? इन्हें कालाजी कहते हैं। केसर का महत्वपूर्ण रोल है इनकी पूजा में, इसलिए इनका नाम क्या है? केसरिया नाथ जी भी इनका नाम है, ठीक है। यहाँ पर लगभग सभी संप्रदाय के लोग आते हैं, सभी संप्रदाय के लोग आते हैं यहाँ पर, चाहे वो जैन हो, जैन में भी श्वेतांबर हो या दिगंबर हो। इसके अलावा वैष्णव लोग भी यहाँ आते हैं, शैव लोग भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। लगभग सभी मतावलंबी जो भी अलग अलग पंथों के लोग हैं वो सब यहाँ पर आते हैं धुलेव के ऋषभदेव मंदिर। यानी कि ये क्या है? धार्मिक समरसता का प्रतीक है, धुलेव का ऋषभदेव मंदिर, ठीक है। तो चित्तौड़ में कौन कौन सा पढ़ा हमने? सबसे इंपॉर्टेंट बारडोली का शिव मंदिर, ठीक है। तो बारडोली के शिव मंदिर में 9 मंदिर है। खोज जेम्स टोड ने की थी। मुख्य मंदिर है घटेश्वर महादेव का मंदिर। इसके बाद कालिका मंदिर जो कि मेनली क्या था? सूर्य मंदिर था। श्रृंगार चौरी मंदिर जो कि मेनली जैन मंदिर था। शांतिनाथ जैन मंदिर। कुंभा की बेटी रमाबाई की शादी हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? श्रृंगार चौरी। बाकी और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सतविश देवरी ध्यान रखना है, सतविश देवरी क्या है? एक जैन मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार। उसके अलावा धुलेव का ऋषभदेव मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। लिखो। तो धुलेव का ऋषभदेव मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। आदिवासी लोग इनको क्या कहते हैं? कालाजी। केसर का योगदान है इसलिए केसरिया नाथ जी भी इनका नाम है। चित्तौड़ में देखें तो बारडोली के शिव मंदिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेम्स टोड के द्वारा इनकी खोज की गई है। कालिका माता का मंदिर भी इंपॉर्टेंट है जो कि मूल रूप से सूर्य मंदिर था। एक सतविश देवरी जैन मंदिर। अब हम बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर, ठीक है। तो बाड़मेर में और राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर किराड़ू के मंदिर, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें, किराड़ू के मंदिर। किराड़ू के मंदिर सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कहाँ पर है, तो बाड़मेर में, ठीक है।
इसका जो किराड़ू नाम, किराड़ू शहर है, किराड़ू जो जगह है, इसका जो प्राचीन नाम है ये था किरातकूप, किरातकूप, और ये परमारों की राजधानी थी, परमारों की राजधानी। नागर शैली की एक स्थानीय शैली थी महामारू शैली, जिसे हम सोलंकी शैली भी कहते हैं, जो राजस्थान और गुजरात में रेलिवेंट थी। ठीक है, उसी शैली का सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर माना जाता है किराड़ू का मंदिर। ठीक है, यहाँ पर 5 मंदिर है। ठीक है, जैसे बारडोली में 9 देखे थे, मुख्य मंदिर कौन सा था? घटेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसे यहाँ 5 मंदिर है, जिसमें मुख्य मंदिर है सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली, महामारू शैली का सबसे अंतिम व भव्य मंदिर। ठीक है, इसे कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। खजुराहो मेनली कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है, ये भी नागर शैली के उपशैली मानी जाती है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए। ठीक है, कहाँ पर है? ये एमपी में है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर की क्या खासियत है? वहाँ कामशास्त्र का चित्रण हुआ है, वैसा ही चित्रण हम सबसे ज़्यादा किराड़ू के मंदिरों में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या है? राजस्थान का खजुराहो। इसके अलावा हमने और भी खजुराहो पढ़े, यहीं पर देख लेते हैं उनको। इसे मारवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का खजुराहो कह लो या मारवाड़ का खजुराहो। ठीक है, हाड़ौती का खजुराहो किसको कहते हैं? इसके अलावा मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं? ठीक है, हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं भंड देवरा को। भंड देवरा कहाँ पर है? 12 में। मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं जगत के अंबिका माता मंदिर को, अंबिका माता मंदिर कहाँ पर है? ये उदयपुर में। इसके अलावा एक और है वागड़ का खजुराहो। ठीक है, वागड़ का खजुराहो किसको कहते हैं? वागड़ का खजुराहो कहते हैं अथुर्णा के मंदिरों को, अथुर्णा के मंदिरों को। और अथुर्णा के मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है, पहले पढ़ चुके हम अथुर्णा के मंदिर बांसवाड़ा में। ठीक है, यह भी अथुर्णा भी परमार शासकों की राजधानी हुआ करती थी। तो किराड़ू के मंदिर हो गया। दूसरा मंदिर है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी लोक देवताओं में पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर है ये? तिलवाड़ा बाड़मेर, लूणी नदी के किनारे कह सकते हो आप इसको। ठीक है, फिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, आसोतरा, आसोतरा बाड़मेर में। ठीक है, आसोतरा बाड़मेर में क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी के राजस्थान में 3 मंदिर है। एक मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो है पुष्कर में। ठीक है, उसके अलावा छिंज का मंदिर जो बांसवाड़ा में हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा मंदिर आसोतरा का मंदिर। ठीक है, लेकिन एकमात्र मंदिर जहाँ विधि पूर्ण तरीके से पूजा अर्चना होती है वो कौन सा है? पुष्कर का मंदिर। ठीक है, इसलिए भारतवर्ष का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ माना जाता है? पुष्कर में माना जाता है। और एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर है? कैथून में। ठीक है, कैथून कोटा में। नाकोड़ा का जैन मंदिर, ज्योग्राफी में पढ़ चुके हम नाकोड़ा। यहाँ किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ जी का मंदिर। यह है 23वें तीर्थकर। ठीक है, 23वें तीर्थकर है। और नाकोड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का मेवा नगर। अभी ये लिखो, 1-2 मंदिर और बच रहे हैं अभी।
तो बाड़मेर देखा हमने, बाड़मेर में सबसे इम्पोर्टेंट है किराड़ू के मंदिर। गुज्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली दोनों एक ही है, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार शैली, महामारू शैली या बहुत सी बार सोलंकी शैली भी दे सकता है। तो किराड़ू में 5 मंदिर है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है सोमेश्वर महादेव का मंदिर, इसे ही कहते हैं राजस्थान का खजुराहो, ठीक है। सोमेश्वर, सोमेश्वर मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, सोमेश्वर आए तो सोमेश्वर या किराड़ू की आए तो किराड़ू, ठीक है। राजस्थान के खजुराहो और महामारुशैली का सबसे अंतिम व भव्य मंदिर। महामारुशैली कौन से कौन सी सदी में प्रचलित थी? 8वीं से 12वीं सदी के बीच। यहाँ बाड़मेर में 1-2 मंदिर और देख लो। नागणेची माता का मंदिर है, ये पड़ता है नागाना गांव, बाड़मेर में, ठीक है। एक बीकानेर में भी पढ़ा है हमने नागणेची माता का मंदिर, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है? नागाना, बाड़मेर में। जगह के नाम से ही माता का नाम निकला है, नागणेची माता, और ये है राठौड़ों की कुलदेवी। क्या है ये? राठौड़ों की कुलदेवी है, ठीक है। अगला देखें हम तो वीरात्रा माता का मंदिर, वीरात्रा माता मंदिर, और ये पड़ता है चौहटन, बाड़मेर में। पहले भी आई है क्या जगह चौहटन? किसके लिए फेमस है चौहटन? कांच कशीदाकारी के लिए। किसके लिए फेमस है? कांच कशीदाकारी के लिए फेमस है। और बाड़मेर की कौन सी कलाकार है जो फेमस है? रूमा देवी, ठीक है। एक रणछोड़ जी का मंदिर भी, ठीक है। एक बार ओवरव्यू ले लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नागणेची माता ध्यान रख लेना क्या। अब हम बात करते हैं जालोर की, जालोर की। ठीक है, जालोर की अगर हम बात करेंगे तो जालोर में सबसे पहले मंदिर की बात करेंगे, सिरे मंदिर, सिरे मंदिर या इसको श्री मंदिर भी कह देते हैं, सिरे मंदिर या श्री मंदिर। ये मंदिर कौन से संप्रदाय का है? नाथ संप्रदाय का ये मंदिर है, ठीक है। नाथ संप्रदाय का ये मंदिर है और किसके द्वारा बनाया गया? मानसिंह के द्वारा। जोधपुर का राजा है मानसिंह, उसके द्वारा ये मंदिर बनाया गया। मानसिंह नाथ संप्रदाय में बिलीव करता था, उसका भक्त था नाथों का, इसलिए नाथ संप्रदाय को मानता था, इसलिए उसके द्वारा 2 मंदिर बनाए गए। एक बनाया गया जोधपुर में जिसका नाम है महामंदिर, ठीक है, उसका क्या नाम है? महामंदिर, वो नाथ संप्रदाय का सबसे मुख्य मंदिर है। और दूसरा मंदिर है सिरे मंदिर या श्री मंदिर, कहाँ पर है? जालोर में, बाई मानसिंह, जोधपुर राजा, ठीक है। किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला अपना फेमस सुंदा माता, ठीक है। सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है? सुंदा माता जालोर में है। राजस्थान का जो पहला रोपवे है वो यहीं पर बनाया गया। इसके अलावा और किस लिए फेमस है ये? भालू अभ्यारण्य है यहाँ पर, ठीक है, भालू अभ्यारण्य है। ये सुंदा माता क्या है? सुंदा पर्वत का नाम है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से माता जी है वो कौन सी है? चामुंडा माता, ठीक है। कौन सी माता जी? चामुंडा माता। एक चामुंडा माता हमने मेहरानगढ़ के किले में भी पढ़ी है जहाँ भगदड़ मची थी, ठीक है। उसके बाद उसके जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। तीसरा मंदिर 72 जिनालय, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, लगभग 100 बीघा में फैला हुआ है ये, ठीक है। 72 जिनालय, ये जगह पड़ती है भीनमाल जालोर में। 72 जिनालय। इसके अलावा आपेश्वर मंदिर, जिसके भी पीछे ईश्वर लग जाए वो किसका मंदिर? शंकर भगवान का मंदिर, ठीक है। तो ये है हमारे जालोर के मंदिर, ठीक है। लिखो इनको।
बाड़मेर पूरा हो गया। राजस्थान का खजुराहो कहाँ पर स्थित है, सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो कहाँ पर है राजस्थान का खजुराहो, बाड़मेर में। यह जगह का नाम पूछ सकता है, किराड़ू। ठीक है, ये राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं, तो किराड़ू को। राजस्थान में नाथ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है, महामंदिर, सिरे मंदिर, एक और मंदिर कोई और दे देगा, और इसी में बौद्ध दे देगा या फिर ननोबदीज दे देगा एक ऑप्शन। ये अभी याद है, फिर बाद में याद नहीं रहेंगे। बाड़मेर हो गया हमारा, जालौर हो गया, सिरोही की बात करते हैं। सिरोही, सिरोही में सबसे पहले बात करेंगे हम अचलेश्वर मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। ऐसा कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव की ना तो मूर्ति है ना ही शिवलिंग है। यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है, शंकर भगवान के अंगूठे की पूजा की जाती है। ठीक है, शिव जी के अंगूठे की पूजा। ऐसा भी कहते हैं कि जो काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर का मंदिर है, उनका अंगूठा यहाँ पर निकला हुआ है, पैर का अंगूठा। ठीक है, तो शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है अचलेश्वर महादेव का मंदिर में। उसके बाद आता है अर्बुदा देवी या अधर देवी। ये भी कहाँ पर है, आबू में। ठीक है, माउंट आबू में बेसिकली ये सारे मंदिर। ठीक है, जिला तो कौन सा हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा, और लोकेशन कौन सी हो जाएगी, माउंट आबू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर रानी सती के होठ गिरे थे, इसलिए यहाँ पर होठों की पूजा, अधरों की पूजा की जाती है। ठीक है, अर्बुदा देवी या अधर देवी। अब सबसे मुख्य पढ़ेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है वह है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। जिला पूछे तो सिरोही, लोकेशन पूछे तो माउंट आबू। ठीक है, जिला पूछे तो सिरोही आ जाएगा, और लोकेशन पूछे तो माउंट आबू आ जाएगा। 5 मंदिर है यहाँ भी। कितने मंदिर हैं, 5 मंदिर है, जिनमें से 2 मंदिर मुख्य हैं। ठीक है, 2 मंदिर मुख्य कौन कौन से हैं, एक मंदिर है जिसका नाम है विमल वसही। क्या नाम है मंदिर का, विमल वसही। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका निर्माण कराया गया था गुजरात का चालुक्य राजा, गुजरात का चालुक्य राजा भीमदेव का मंत्री था एक, विमल शाह, उसके द्वारा ये निर्माण कराया गया था। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर में ये मंदिर बने हुए हैं, और इनकी नक्काशी बेहतरीन है। ठीक है, सारी नक्काशी हाथ से की गई है, चिपकाई नहीं गई है। ठीक है, पत्थर पे सीधी डायरेक्ट ही नक्काशी की गई। तो चालुक्य राजा भीमदेव का मंत्री विमल शाह के द्वारा यह मंदिर बनाया गया, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, विमल वसई। ठीक है, ये तो उसके नाम पर पड़ गया, लेकिन है मंदिर किसका ये, तो ये मंदिर है आदिनाथ या ऋषभ देव का, आदिनाथ या ऋषभ देव का मंदिर है। आदिनाथ या ऋषभ देव कौन है, फर्स्ट तीर्थकर। ठीक है, पहले तीर्थकर हैं। निर्माण भी डेट देख लो, 1031 AD। ठीक है, अगले मंदिर का नाम है लूण वसही, लूण वसही। ठीक है, इसके वास्तुकार थे तेजपाल और वास्तुकार। इसके वास्तुकार कौन थे, तेजपाल व वास्तुपाल। वही ये किसका मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है नेमिनाथ जी का, जो कि 22वें तीर्थकर है। 23वें तीर्थकर कौन है, पार्श्वनाथ जी, और 24वें तीर्थकर कौन है, महावीर स्वामी। ठीक है,
नेमी नाथ जी का मंदिर है ये लूण वसई में। ठीक है, पूछ सकता है कि किसका मंदिर कौन सा है। ठीक है, विमल वसई में पूछ सकता है कि कौन से तीर्थकर का मंदिर है, और लूण वसई में भी पूछ सकता है कि कौन से तीर्थकर का मंदिर है। वास्तुकार तेजपाल व वास्तुपाल। 1230 में ये मंदिर बना। वही सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इसमें किया गया, और इसकी खासियत यह है कि इसका एक और नाम है, इसको ये कहते हैं देवरानी जेठानी का मंदिर। ठीक है, देवरानी जेठानी का मंदिर आ जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माउंट आबू सिरोही। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, नागदा उदयपुर में। ठीक है, जो सहस्त्र बाहु का विष्णु मंदिर है उसको ही कहते हैं सास बहू का मंदिर। ठीक है, एक और मंदिर देखो, अचलेश्वर अर्बुदा देवी, और यहीं पर है रसिया बालम व कुंवारी कन्या। रसिया बालम व कुंवारी कन्या का मंदिर। जब मैं नक्की झील पढ़ा रहा था तब बताई थी ये स्टोरी रसिया बालम और कुंवारी कन्या का, कि सिरोही की राजा ने कहा कि उसकी जो बेटी की शादी वो उसी से करेगा जो एक रात में झील खोद देगा। तो किसने झील खोद दी थी, रसिया बालम में। बाद में शादी से मना कर दिया था, तो रसिया बालम सुसाइड कर लेता है। ठीक है, फिर उसी की याद में कुंवारी कन्या भी क्या हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, तो ये उनका मंदिर है, रसिया बालम और कुंवारी कन्या का मंदिर। ठीक है, नक्की झील के पास में ही बना हुआ है। ये तो है दो मंदिर, अब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, दो ही मंदिर आएंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में। इसके अलावा यहाँ पर और देख लो, कुंथुनाथ मंदिर, ये कुंभा के द्वारा बनाया गया था। तो तीसरा मंदिर ये हो गया। एक और मंदिर है जिसका नाम है पित्तलहर। ठीक है, यहाँ भगवान ऋषभ देव की 108 मन पीतल की मूर्ति है। ठीक है, 108 मन पीतल की मूर्ति किसकी है, ये ऋषभ देव की। और जो पांचवा है वो है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का। ठीक है, हमें याद क्या रखना है, ये दोनों। ठीक है, 5 मंदिर है, पांचों मंदिर हो गए, दो तो ये, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो 5 मंदिर समूह है यहाँ पर, 2 मंदिर ही काम के हमारे, विमल वसई और लूण वसई। विमल वसई का निर्माण कराया गया था गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह के द्वारा। ठीक है, किसका मंदिर है, आदिनाथ या ऋषभ देव जी का मंदिर है। दूसरा मंदिर है लूण वसई, जिसके वास्तुकार थे तेजपाल और वास्तुपाल। ठीक है, वहाँ पर कौन से तीर्थकर की पूजा की जाती है, नेमिनाथ जी की, और इसी को कहते हैं देवरानी जेठानी का मंदिर। ठीक है, रसिया बालम और कुंवारी कन्या का मंदिर भी कहाँ पर है, सीधा पूछ सकता है, तो सिरोही माउंट आबू में है। ठीक है, अर्बुदा देवी और अचलेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, चालुक्य राजा के बारे में पहले भी बात की थी हमने, केन्यू के समय वेसर शैली शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो गुजरात के जो चालुक्य नरेशों ने कौन सी शैली स्टार्ट की थी, वेसर शैली। वेसर शैली क्या है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर क्या कहलाती है, वेसर शैली कहलाती है। ठीक है, तो वेसर शैली क्या है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्स्ड रूप है। ठीक है, इसके अलावा कौन से राजाओं के समय किसके समय इसकी शुरुआत हुई थी, तो चालुक्य राजाओं के समय इसकी शुरुआत हुई थी। नागर शैली की शुरुआत किसके समय हुई थी, गुप्तों के समय इसकी शुरुआत हुई थी। द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी पल्लव के समय, लेकिन मैच्योर कब हुई थी, ये मैच्योर हुई थी चोर साम्राज्य के समय। ठीक है, तो लिखो इसको। तो सिरोही माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ शंकर भगवान के अंगूठे की पूजा, अर्बुदा देवी, इसके अलावा दिलवाड़ा के जैन मंदिर, रसिया बालम कुंवारी कन्या का मंदिर। देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ है, सीधा पूछ सकता है, या थोड़ा घुमा के पूछे तो देवरानी जेठानी का मंदिर किससे संबंधित है, ऋषभ देव जी से, नेमिनाथ जी से, सुमतिनाथ जी से, या पार्श्वनाथ जी से। ठीक है, क्या बचा, अजमेर। मध्यवर्ती संभाग, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, अजमेर। सोनी जी की नसिया,
सोनी जी की नसिया, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। सोनी जी की नसिया क्या है? ये एक जैन मंदिर है, ठीक है। सोनी जी की नसिया क्या है? एक जैन मंदिर है। किसके द्वारा बनाया गया ये? मूलचंद सोनी के द्वारा। किसको समर्पित है? ऋषभ देव जी को या आदिनाथ जी को, ठीक है। लाल पत्थरों से बना हुआ है ये, लाल पत्थरों से बना हुआ है, इस कारण से इसको लाल मंदिर भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाल मंदिर कहाँ पर है, या सोनी जी की नसिया कहाँ पर है, या सोनी जी की नसिया किससे संबंधित है, ठीक है। सोनी जी की नसिया क्या है? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, हिंदू धर्म से है, या फिर वैष्णव शैव ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो सोनी जी की नसिया मेनली तो लोकेशन से क्वेश्चन आएगा, तो अजमेर में है सोनी जी की नसिया। नौ ग्रहों का मंदिर, नौ ग्रहों का मंदिर, यह है किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ में एक और मंदिर है खोड़ा गणेश जी का, और एक मंदिर है काचरिया मंदिर। यहाँ पर राधा कृष्ण विराजते हैं, ठीक है। काम का नहीं है, आपको नवग्रहों का मंदिर ध्यान रख लेना है, ठीक है। खोड़ा गणेश भी देख लेना है एक बार, किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पुष्कर पे। पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा। कितने घाट बने हुए हैं पुष्कर झील में? 52 घाट, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, ठीक है। सबसे बड़ी कृत्रिम पानी मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसमंद झील। जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं? जैसमंद को, ठीक है। पुष्कर। एक और यहाँ पे ही कर लो ना, नारौली जैन मंदिर, नारौली के जैन मंदिर, ये भी अजमेर में ही है, नारौली के जैन मंदिर। अब पुष्कर में जो मंदिर है वो सबसे फेमस ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? कोई पता नहीं है, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये किसके द्वारा दिया गया? गोकुल चंद्र पारिक के द्वारा। गोकुल चंद पारिक, ठीक है। भारत देश में एकमात्र मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी की विधि विधान पूर्वक पूजा होती है। तो कौन सा आएगा? पुष्कर अजमेर में। 3 मंदिर ब्रह्मा जी के देखे हमने, एक है आसोतरा बाड़मेर में, दूसरा है चिंज बांसवाड़ा में, ठीक है। तो 3 मंदिर है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान में निम्न में से किस जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, ठीक है। वो लाइन लिखाने की जरूरत है क्योंकि विश्व का भारत का एकमात्र मंदिर जहाँ विधि विधान पूर्वक पूजा होती है, ठीक है। पुष्कर ध्यान रख लेना है, ठीक है। ब्रह्मा जी से जब भी कोई बात आएगी तो पुष्कर आएगा, ठीक है। और बाकी लोकेशन दोनों ध्यान रखनी है, आसोतरा बाड़मेर और छिंज बांसवाड़ा, ठीक है। ये है हमारा ब्रह्मा जी का मंदिर। जेम्स टोड ने यहाँ पर क्रॉस बना हुआ पाया, क्रॉस देखकर आश्चर्यचकित। इसी लाइन से हो सकता है क्वेश्चन बना दे, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व भारत का एकमात्र मंदिर जहां ब्रह्मा जी की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है। बाकी और 2 जगह कौन सी है? आसोतरा और छिंज। आसोतरा बाड़मेर में और छिंज बांसवाड़ा में, ठीक है। आसोतरा और छिंज। भारत का एकमात्र विभीषण का मंदिर कहाँ पर है? केतुण कोटा में। केतुण किस लिए फेमस है? और कोटा डोरिया के लिए फेमस है, जिसमें क्या कहते हैं? मंसूरिया साड़ी भी कहते हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी का मंदिर, इसकी पहाड़ी याद रखनी है, ठीक है। रत्नगिरी पहाड़ी पर है ये।
इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। सावित्री जी का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है? तो रत्नगिरी पहाड़ी पर है, ठीक है। और तीसरा रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर की क्या खासियत है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली की क्या खासियत है कि द्रविड़ शैली में क्या बना हुआ होता है? मंदिर के चारों तरफ परकोटा बना हुआ होता है, जबकि नागर शैली में परकोटा बना हुआ नहीं होता है। अब परकोटा बना हुआ है इसलिए गेट भी होंगे, ऐसे परकोटा मंदिर के चारों ओर बना हुआ है तो गेट भी होंगे, और इन गेटों को पर प्रवेश के लिए जो चीज़ बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? गोपुरम, ठीक है। तो किसके लिए फेमस है? गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में द्रविड़ शैली के दो ही मंदिरों की बात की थी, एक तो मंदिर था रंगनाथ मंदिर और दूसरा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। कहाँ पर है? जूनागढ़ बीकानेर में, ठीक है। और साल कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में, ठीक है। तो ये है हमारे अजमेर। देखो तो पुष्कर, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर और कहाँ कहाँ है? आसोतरा और छिंज में। सावित्री जी का मंदिर भी है यहाँ पर, जो कि रत्नगिरी पहाड़ी पर है। रंगनाथ जी का मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अजमेर में और कौन कौन से मंदिर है? सोनी जी की नशियाँ, जो जैन मंदिर है, भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। और है यहाँ पर नवग्रहों का मंदिर। अजमेर हो गया ना, भीलवाड़ा। और जो दौसा, भीलवाड़ा में कौन कौन से मंदिर है? हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा। दौसा में मंदिर है अर्शद माता का मंदिर। अर्शद माता का मंदिर कहाँ पर है? आभानेरी, दौसा में, ठीक है। अर्शद माता का मंदिर कहाँ पर है? आभानेरी, दौसा में। ऐसा कहते हैं कि ये पहले क्या था? विष्णु मंदिर था। पहले क्या था? ये विष्णु मंदिर था, लेकिन महमूद गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट कर दिया गया। बाद में उनके अवशेषों पर क्या बनाया गया? अर्शद माता का मंदिर। आभानेरी में क्या फेमस है? चांद बावड़ी, चांद बावड़ी, ठीक है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा की फेमस है, ठीक है। इसके अलावा मेहंदीपुर बालाजी, भूत प्रेतों को भगाते हैं यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी में। तो मेहंदीपुर बालाजी भी कहाँ पर है? दौसा में स्थित है। 121 महादेवों का मंदिर, एक 121 महादेवों का मंदिर, यह है झांझी रामपुरा में। झांझी रामपुरा में, दौसा में, ठीक है। तो दौसा में मेनली कौन कौन से मंदिर है? अर्शद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है, ठीक है। इसके बाद मेहंदीपुर बालाजी का और 121 महादेवों का मंदिर, ये ध्यान रखना। अर्शद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में। मूलतः विष्णु मंदिर था, लेकिन महमूद गजनी ने आक्रमण किया, मंदिर को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद मंदिर के अवशेषों पर ही क्या बनाया गया? माता जी का मंदिर बनाया गया, ठीक है। एक मिनट।
ठीक है, तो हमने बात की दौसा के मंदिरों की। अरशद माता का मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी और 121 महादेव का मंदिर कहाँ पर है? झांझी रामपुरा दौसा में। अब बात करते हैं भीलवाड़ा की। देवनारायण जी पढ़ाए थे हमने। देवनारायण जी का जन्म स्थान कहाँ था? आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है, देवनारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? सवाई भोज। तो सवाई भोज का मंदिर, आसिंद भीलवाड़ा। किससे रिलेटेड थे? बड़ गुजर परिवार में हुआ था इनका जन्म। तो ठीक है, गुजरों का तीर्थ स्थल है, गुजरों का एक मुख्य पवित्र स्थल है आसिंद भीलवाड़ा। सवाई भोज जी का मंदिर है यहाँ पर। 12 देवरा, 12 का मतलब होता है पुराना, देवरा का मतलब होता है शंकर भगवान से रिलेटेड। यह है जहाजपुर भीलवाड़ा में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 देवरा, 12 देवरा कहाँ है? जहाजपुर भीलवाड़ा में। पहले भी आया है क्या जहाजपुर? जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, खेराड़ प्रदेश पढ़ा था, खेराड़ी बोली पढ़ी थी, तब भी आया था एक जहाजपुर। मुस्कुराओ नहीं बालक। 12 देवरा, ठीक है, जहाजपुर भीलवाड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारे तिलस्वा महादेव का मंदिर। तिलस्वा महादेव मंदिर, तिलस्वा महादेव का मंदिर भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। चर्म रोगों का इलाज होता है यहाँ पर। एक कुंड है जिसमें चर्म रोगों का इलाज होता है, मेरा भी हुआ है। ठीक है, तिलस्वा महादेव का मंदिर। इलाज क्यों होता है? साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि इस पानी में क्या होता है? सल्फर मौजूद होता है। ठीक है, सल्फर की उपस्थिति के कारण वो चर्म रोगों के इलाज में सहायक है। इसके अलावा बाईसा महारानी, बाईसा महारानी का मंदिर। इसके अलावा जोगणिया माता जी का मंदिर, जहाँ हथकड़ियों वाली देवी जिसे कहते हैं। ठीक है, जोगणिया माता जी का मंदिर। इसके अलावा धनोप माता और कुशाला माता, कुशाला माता। ठीक है, तो ये है मंदिर। 12 देवरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें लिखना ना चाहो तो चर्म रोगों के इलाज से संबंधित, ये भूत प्रेतों के इलाज से संबंधित। ठीक है, लिखो। तो सवाई भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा, देवनारायण जी की जन्मस्थली भी यही है। 12 देवरा कहाँ पर है? जहाजपुर भीलवाड़ा में। जोगणिया माता, धनोप माता, कुशाला माता, तिलस्वा महादेव मंदिर सब कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, दौसा में अरशद माता आभानेरी दौसा। यहाँ पर अरशद माता में एक और लिख लेना, यहाँ पर अर्धनारीश्वर प्रतिमा मिली है। ठीक है, और ये गुजर प्रतिहार कालीन ही है। अरशद माता लिखा ना, तो यहाँ पर लिख लेना कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो भगवान शिव का रूप है, वैसी प्रतिमा मिली है यहाँ पर आभानेरी में। हाँ, अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का रूप रहता है ना, इसमें आधे तो शंकर भगवान और आधे पार्वती जी। ठीक है बच्चा, नागौर देखते हैं। नागौर में दधिमती माता का मंदिर, दधिमती माता का मंदिर, यह है गोठ मांगलोद। यह है दादिज ब्राह्मणों की कुलदेवी। ठीक है, दधी माता का मंदिर गोठ मांगलोद में दादिज ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। इसके अलावा केवाई माता का मंदिर, केवाई माता मंदिर और चारभुजा नाथ का मंदिर,
चार भुजानाथ का मंदिर, ठीक है। नागौर से कौन सी संत का संबंध था? नागौर से कौन सी महिला संत का संबंध था? मीरा का, ठीक है। मीरा के नाना जी कहाँ के थे? दूधा, नागौर के थे। मेड़ता सिटी नागौर के, तो दूधा के द्वारा बनाया गया। ये कहाँ पर है? ये मेड़ता में। और यहाँ पर जो है मीरा की, तुलसीदास जी की, और मीरा के गुरु कौन थे? रैदास। इन तीनों की आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई है, आदमकद प्रतिमाएं। ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस ध्यान रख लेना कि चार भुजानाथ का मंदिर कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में, ठीक है। टोंक, टोंक में एक ही फेमस मंदिर है, वो है कल्याण जी का मंदिर। कल्याण जी का मंदिर, वैसे पूरा नाम है इनका डिग्गी कल्याण जी, ठीक है। डिग्गी जगह का नाम है, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, ठीक है। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। कहाँ पर है डिग्गी कल्याण जी का मंदिर? टोंक में है, ठीक है। मुस्लिम लोग इन्हें कहते हैं कलह पीर। मुस्लिम इन्हें क्या कहते हैं? कलह पीर। ये ध्यान रखना, कलह पीर, ठीक है। टोंक का ये एक और फैक्ट ध्यान रख लेना, अरबी फारसी शोध संस्थान है यहाँ पर, अरबी फारसी शोध संस्थान। ठीक है। तो कल्याण जी का एक वो फेमस गाना है ना, भजन है, बाजे से नौबत बाजा मारा डिग्गीपुरी का राजा। तो वो कल्याण जी का मंदिर है। ये मुस्लिम लोग इन्हें क्या कहते हैं? कलह पीर कहते हैं, ठीक है। तो टोंक में एक की है डिग्गी। उसके बाद पाली, पाली, पाली वैसे पढ़ चुके थोड़ा बहुत, तो हम थोड़ा और देख लेते हैं। सिरियारी जैन मंदिर, सिरियारी जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। श्वेतांबर, जैन धर्म के मेन जो दो संप्रदाय है वो कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। बाद में श्वेतांबर भी आगे डिवाइड हुआ, तो श्वेतांबर का आगे बना तेरापंथ, ठीक है। इसका सब डिवीजन है ये। श्वेतांबर का क्या है? तेरापंथ। जैसे कि देश, राज्य और जिले, उस टाइप में है, ठीक है। देश तो हो गया जैन धर्म, फिर राज्य श्वेतांबर, और जिले बन गए तेरापंथ टाइप। तो तेरापंथ के जो प्रथम आचार्य श्री भिक्षु, नाम था उनका श्री भिक्षु, उनकी निर्वाण स्थली है ये, उनकी निर्वाण स्थली है, श्री भिक्षु की निर्वाण स्थली है सिरियारी जैन मंदिर। उसके बाद नारलोई जैन मंदिर, नारलोई जैन मंदिर। नारेली अलग था, नारलोई अलग है, ठीक है। नारलोई जैन मंदिर, न से याद रखना नेमिनाथ जी की, नेमिनाथ जी से संबंधित है ये, ठीक है। उसके बाद आता है स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर ये भी एक जैन मंदिर है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर भी क्या है? एक जैन मंदिर है। कहाँ पर है ये? फालना पाली में, फालना पाली में। और फ से याद रखना पार्श्वनाथ, इसे कहते हैं गेटवे टू गोडवाल, या फिर कहते हैं इसको मिनी मुंबई। गेटवे टू गोडवाल या इसको कहते हैं मिनी मुंबई, ठीक है। स्वर्ण मंदिर, एक स्वर्ण मंदिर तो कहाँ पर है? अमृतसर में स्थित है। और दूसरा स्वर्ण मंदिर, लेकिन जैन धर्म से रिलेटेड एक ही स्वर्ण मंदिर है, वो राजस्थान में फालना में है। फालना कहाँ पर है? पाली। तो पाली में 3 जैन मंदिर पड़े, सिरियारी जैन मंदिर, नारलोई जैन मंदिर और स्वर्ण मंदिर, ठीक है। पूछ सकता है फालना किस लिए फेमस है? हस्तकला में पढ़ा था फालना किस लिए फेमस है? फालना छातों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फालना छातों के लिए प्रसिद्ध है। लिखो इनको। नौगवा के जैन मंदिर, नौगवा या नौगांव,
ये जैन मंदिर, ये है अलवर में। नौगांव के जैन मंदिर कहाँ पर है? अलवर में। यहाँ पर दो मेन जैन तीर्थकर है, एक तो मल्लीनाथ जी और एक शांतिनाथ जी। मल्लीनाथ जी के मंदिर को नौ चौकिया मंदिर भी कहते हैं, नौ चौकिया मंदिर, और इसको कहते हैं ऊपर वाला मंदिर। ठीक है, सीधा डायरेक्ट पूछ लेगा कि नौगांव के जैन मंदिर या नौगोवा के जैन मंदिर। ठीक है, कहां पर है? तो अलवर में। आधो मटा देना ज्यादा तो मैं याद नहीं फिर मैंने मटाता फिर मैं सोच रही डब्बी यार के अंदर चीज और देना तो एक जेब में रखी रहनी चाहिए आ जाती है फिर क्या दोबारा मटा रूं? एक मिनट कहीं जे देगा नौगोवा से नौगोवा नहीं आवाज तो जा रही है थोड़ी सी मैं आवाज नहीं बाहर रखी चल नौगोवा के जैन मंदिर कहाँ पर है? अलवर में। यहाँ पर एक मल्लीनाथ जी का है और दूसरा शांतिनाथ जी का है। मल्लीनाथ जी के मंदिर को नौ चौकिया मंदिर और शांतिनाथ जी के मंदिर को कहते हैं ऊपर वाला मंदिर, नौगोवा के जैन मंदिर। ठीक है, नौगोवा के जैन मंदिर। नौगोवा के जैन मंदिर कहाँ पर है? अलवर में। इसको मिटा देते हैं। अब सूर्य मंदिर देख लेते हैं। सूर्य मंदिर, जो सबसे पुराना मंदिर है वह है चित्तौड़ का। पर आज ही पढ़ा है हमने कालिका माता का मंदिर, जो कि मूल रूप से क्या था? सूर्य मंदिर। तो कालिका माता का मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। कालिका माता मंदिर लगभग 713 एडी के आसपास। ठीक है, कालिका माता मंदिर मूल रूप से क्या था? सूर्य मंदिर, और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। चित्तौड़गढ़ में एक और गांव है गंगधार, गंगाधर से याद रख लेना, गंगधार सूर्य मंदिर। ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, दोनों ही कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। दोनों ही कहाँ पर है? चित्तौड़ में। कालिका माता का मंदिर और गंगधार सूर्य मंदिर दोनों ही कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो दो सूर्य मंदिर तो ये हो गए दो हाड़ौती के। एक तो कोटा का बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर। तहसील पूछ ले तो दिगोद आएगी, और जिला पूछ ले तो कोटा आएगा। ठीक है, तो बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर। इसके अलावा एक और फेमस जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ का है? झालरा पाटन का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, या इसको ही क्या कहा था हमने? पद्मनाभ मंदिर, या जेम्स टोड ने इसको ही कहा था चारभुजा मंदिर, या इसको ही कहते हैं सात सहेलियों का मंदिर। कहाँ पर है ये? चंद्रभागा नदी के किनारे पर है, झालरा पाटन में। झालरा पाटन वैसे पढ़ लिया हमने, हम यहाँ पर एक साथ लिख रहे हैं ताकि पता लग जाए कि कौन कौन सी लोकेशन पे सूर्य मंदिर है और कौन सी पे नहीं है। बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है तलवाड़ा, तलवाड़ा का सूर्य मंदिर। ठीक है, तलवाड़ा कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा तलवाड़ा का सूर्य मंदिर। इसके अलावा फेमस जो मंदिर है ओसिया का सूर्य मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर। इसके अलावा भिन्नमाल जालोर का सूर्य मंदिर, भिन्नमाल
जालोर का सूर्य मंदिर। ये लोकेशन ध्यान रखना है, ठीक है। पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी जगह पर सूर्य मंदिर स्थित नहीं है। एक और है गलताजी, गलताजी सूर्य मंदिर, ठीक है। तो ये फेमस जगह है जहाँ पर सूर्य मंदिर विद्यमान है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ देख लो, सूर्य मंदिर, गुरुद्वारे, 3 ही गुरुद्वारे हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, गुरुद्वारे, एक तो गुरुद्वारा है बुड्ढा जोहड़ में, बुड्ढा जोहड़, कहाँ पर है ये? गंगानगर। एक है सहावा का चुरू का, और एक है शेर शिकार गुरुद्वारा, शेर शिकार गुरुद्वारा, शेर शिकार गुरुद्वारा। कहाँ पर है ये शेर शिकार गुरुद्वारा? ये है मचकुंड धौलपुर में, मचकुंड धौलपुर में। मचकुंड को क्या कहते हैं हम? तीर्थों का भांजा कहते हैं। गंधमादन पर्वत पर ये स्थित है, ठीक है। शेर शिकार गुरुद्वारा कौन से गुरु से संबंधित है? सिक्स्थ गुरु, सिख संप्रदाय के छठे गुरु है हरगोविंद सिंह। वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक ही वार से शेर का शिकार कर दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा शेर शिकार गुरुद्वारा, ठीक है। छठे गुरु हरगोविंद सिंह से संबंधित है। 3 ही गुरुद्वारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। शेर शिकार गुरुद्वारा पूछ ले कहाँ पर है, तो मचकुंड धौलपुर में। मचकुंड को कहते हैं तीर्थों का भांजा कहते हैं, गंधमादन पर्वत पर ये स्थित है, ठीक है। इसके अलावा सावा चुरू का गुरुद्वारा है, और इसके अलावा बूढ़ा जोहड़ गंगानगर का गुरुद्वारा है, ठीक है। तो ये हमारे मंदिर की सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। धन्यवाद।